नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। चर्चा आज विधानसभा सीरीज में बरौली विधानसभा की होगी। बरौली विधानसभा सीट जहां पर कहा जाता है कि मुसलमानों का एक गढ़ है और एक ऐसे विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपना गढ़ बनाए हुए है। मतलब मुसलमान यहां पर निर्णायक भूमिका में है और मुसलमान ही तय करते हैं कि इस विधानसभा सीट से कौन उम्मीदवार होगा और जो उम्मीदवार होगा उसे किस तरीके से जिताना है। तो ये सब कुछ वहाँ तय होता है। लेकिन इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपना वर्चस्व जो है वो बनाई हुई है। 2000 से लेकर 2020 तक एक बार ऐसा हुआ था कि ये किला थोड़ा बहुत डगमगाया था 2015 में, लेकिन इस किले को फिर से ठीक कर लिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने फिर से इस किले को ठीक किया। इसके पीछे का एक कारण ये भी था कि महागठबंधन की तरफ से राजद ने एक ऐसे उम्मीदवार को उतारा था जिसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो सारे वोट बैंक को अपनी तरफ ट्रांसफर करा सके और सामने वाले को हरा सके। तो इसी सीट पर हम चर्चा करेंगे। गोपालगंज जिले की एक ऐसी सीट है जहां पर हमने पहले ही कहा कि मुसलमानों का दबदबा है। यहाँ पर मुसलमान निर्णायक भूमिका में है और मुसलमान ही तय करते हैं कि जो उम्मीदवार खड़े हैं उसमें से किसको जिताना है और किसको नहीं जिताना है। तो इसी पर आज चर्चा होगी कि इस सीट से एनडीए की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा और महागठबंधन की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा, और महागठबंधन की तरफ से अगर किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट देना हो तो जनता किसकी मांग कर रही है, इसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है और इसी पर हम भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 2020 में बीजेपी की तरफ से लगातार जीत रहे विधायक को ही उम्मीदवार बनाया गया, जिनका नाम है राम प्रवेश राय। राम प्रवेश राय 2000 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। 2015 में चुनाव हारे थे, लेकिन 2020 में फिर से वो चुनाव जीत गए। 81,956 वोट उन्हें मिले। वहीं दूसरी तरफ 2020 में राजद की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से ये सीट राजद के पाले में गई और राजद ने रियाजुल हक, जो राजू हैं, रियाजुल हक राजू, इनको अपना उम्मीदवार बनाया। और जब ये उम्मीदवार बने तो 14,000, लगभग 14,000 वोटों से चुनाव हार गए। इनको वोट मिला था 67,801 वोट। तो ये लगभग 14,000 वोट से चुनाव हार गए। उसके बाद क्षेत्र में काफ़ी चर्चा हुई कि भैया ये चुनाव किसकी वजह से हारा गया। तो एक व्यक्ति पर आरोप लगा कि इनकी वजह से ये चुनाव जो है ये रियाजुल हक हार गए। उस व्यक्ति का नाम है अब्दुल सत्तार उर्फ मुन्ना भाई। तो क्षेत्र में लोग इनको मुन्ना भाई के नाम से जानते हैं। अब्दुल सत्तार इनका नाम है और इन पर यह आरोप लगा कि भैया इनकी वजह से चुनाव वहाँ पर लोग जो है ये राजद जो है वो हार गए, क्योंकि ये जिला अध्यक्ष थे, लगातार वहाँ पर जिला अध्यक्ष की भूमिका में है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के। तो इन पर यह आरोप लगा कि भैया इनकी वजह से चुनाव वहाँ पर राजद हार गई और सारा ठिकरा इनके ऊपर फोड़ दिया गया। उसके बाद पार्टी की तरफ से जांच बैठाई गई कि भैया पार्टी जांच करेगी कि जो ये अब्दुल सत्तार हैं, जो मुन्ना भाई हैं, क्या वाकई में इनकी वजह से पार्टी चुनाव हारी है। तो जांच में ये पाया गया कि इनके बूथ पर पार्टी को सबसे अधिक वोट मिला है। इनके क्षेत्र में पार्टी को सबसे अधिक वोट मिला है। जितना पहले पार्टी को मिलता था उससे अधिक पार्टी को वोट मिला है। 2015 में जितना मिला था उससे अधिक मिला है, यानी कि अब्दुल सत्तार ने काम किया है। और 2006 से लेकर 2020 तक ये अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ पर जिला अध्यक्ष रहे हैं, पार्टी के लिए अपनी भूमिका निभाते रहे हैं। 20 साल से पार्टी में अपने योगदान को दे रहे हैं। इतना बड़ा आरोप लगा, इन्होंने उस आरोप को लिया और कहा कि इस पर जांच होनी चाहिए। पार्टी में उन्होंने बात की कि हम पे ये आरोप लगा है और इस आरोप को मैं बेबुनियाद बताता हूँ, आप लोग एक बार देख लीजिए। फिर निर्णय हुआ और पार्टी ने जांच कराया और फिर पाया कि अब्दुल सत्तार जो हैं उन्होंने अपने तरीके से रियाजुल हक के लिए काफ़ी वोट मांगे हैं। जनता से उन्होंने आग्रह किया है और जनता से आग्रह करके उन्होंने वोट भी मांगा। जब ये आरोप इन पर लगा तो फिर जनता जो है इनके पक्ष में आई कि आपने तो राजद के लिए काम किया और आप पे ये आरोप क्यों लगा। तो इसको लेकर एक पॉजिटिव पॉइंट इनके लिए बना
और जनता अब इनके लिए ये मांग कर रही है कि 2025 में आपको टिकट मिले। अब्दुल सत्तार को जनता कह रही है कि ये टिकट आपको मिले। जब आप 2006 से जिला अध्यक्ष हैं, 20 साल से पार्टी में आप काम कर रहे हैं, तो टिकट फिर दूसरे को क्यों मिल जाता है? टिकट कोई दूसरा आता है उसे क्यों मिल जाता है? और अभी तो हाल में आप देखेंगे कि क्षेत्र में एक और चीज चल रही है कि विधानसभा के बाहरी के लोगों को, जो विधानसभा से बाहर के लोग हैं, जो आकर किसी और विधानसभा के रहते हैं और किसी और विधानसभा में आकर चुनाव लड़ लेते हैं, तो उनका विरोध तो इस बार हर विधानसभा में चल रहा है कि भैया आप जिस विधानसभा के हैं उस विधानसभा से चुनाव लड़िए, इस विधानसभा का व्यक्ति इसी विधानसभा से चुनाव लड़ेगा। और इसको लेकर पार्टी में भी संदेश पहुंचाए जा रहे हैं कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए। महागठबंधन की हम चर्चा कर रहे हैं, एनडीए के तरफ से तो ये कंफर्म है कि राम प्रवेश राय ही उम्मीदवार होंगे, क्योंकि राम प्रवेश राय एक बड़े नेता बन चुके हैं, 2000 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। तो एनडीए पर तो चर्चा होनी ही नहीं चाहिए कि एनडीए की तरफ से ये भाजपा को सीट जाएगी और भाजपा जो है इस पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। 2015 में थोड़ा सा डगमगाया क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो भाजपा से अलग हो गए थे, एनडीए से अलग हो गए थे, तो थोड़ा बहुत स्थितियां गड़बड़ाई। लेकिन अभी की जो स्थिति है, नीतीश कुमार है, चिराग पासवान है, सब लोग साथ हैं। तो एनडीए की तरफ से भाजपा ने कहा कि गोपालगंज उनके पास रहेगा और राम प्रवेश राय लगभग उम्मीदवार तय हैं। लेकिन महागठबंधन की तरफ से राजद जो है वो इस बार चर्चा कर रही है कि क्या किया जाए। जातीय समीकरण को भी समझिए। यहाँ पर मुस्लिम, हमने पहले ही कहा था कि मुस्लिम निर्णायक भूमिका में है, मुस्लिम यहाँ पर सबसे अधिक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर यादव हैं, तीसरे नंबर पर राजपूत हैं, चौथे नंबर पर ब्राह्मण हैं, कोयरी हैं, रविदास हैं, पासवान हैं, इन सब की संख्या अधिक है। और मुस्लिम और यादव की जो जोड़ी है, जो सबसे अधिक है, उनकी मांग हो रही है कि क्षेत्र में इस बार अब्दुल सत्तार को आना चाहिए, जो मुन्ना भाई हैं उनको आना चाहिए। और वो अगर क्षेत्र में आते हैं तो ज़्यादा जो है वो फायदा होगा। इसका प्लस पॉइंट ये है, क्यों इनके लिए मांग उठ रही है ये भी जानना जरूरी है। ये मांग इसलिए भी उठ रही है कि अगर वहाँ का कोई व्यक्ति, गोपालगंज का कोई व्यक्ति पटना आता है मरीज को लेकर या फिर किसी भी काम से, एक कॉल आपका काम कंप्लीट, मतलब आपका कोई भी काम हो, आप मुन्ना भाई को एक कॉल करिए, आपका काम हो जाएगा। पीएमसीएच में कोई मरीज भर्ती है, उनका काम हो जाएगा। कोई कहीं जा रहा है, उसे कोई तकलीफ हो गई, वो अब्दुल सत्तार को फ़ोन करता है, मुन्ना भाई को फ़ोन करता है कि भैया ये प्रॉब्लम है, वो काम हो जाता है। तो एक समाज सेवा भी है। लालू परिवार से थोड़ी नज़दीकियाँ हैं क्योंकि 20 साल से सेवा कर रहे हैं राजद की, और 20 साल एक समय होता है, लगभग 2005 से लेकर 2025 आ गया, और ये एक बहुत बड़ा समय होता है। और 2005 में जब इन्होंने पार्टी की सदस्यता ली थी, उसके बाद इनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली, जिला अध्यक्ष बने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के, और लगातार 2020 तक रहे। जब इन पर आरोप लगा तो फिर इनको पद से हटाया गया। लेकिन अब उस आरोप को देखते हुए जनता ने कहा कि आपने बहुत मेहनत किया और ये झूठा आरोप आप पे लगा। तो जनता की अब मांग हो रही है। और तेजस्वी ने क्या कहा था बिहार की यात्रा पर, जब तेजस्वी थे, और आज भी तेजस्वी ये बात कहते हैं कि क्षेत्र में घूमिए, जनता से मिलिए, और जब हम जनता से मिलेंगे और जनता जिसकी मांग करेगी उसे टिकट मिलेगा। इस बार कॉल पे किसी को टिकट नहीं मिलने वाला है कि किसी फलाना नेता ने, किसी बड़े नेता ने किसी को फोन कर दिया तो तेजस्वी के पास फोन आया कि टिकट दे दीजिएगा, तो वो इस बार नहीं चलने वाला है। इस बार जनता जिसे कहेगी उसे टिकट मिलेगा। अपना वोट भी होना चाहिए। अब्दुल सत्तार जिस तरीके से क्षेत्र में काम करते हैं, इनका वोट बैंक भी तगड़ा है। और अगर इनको टिकट मिलता है तो मुसलमान और यादव की जोड़ी यहां दिखने को मिलेगी। कोयरी और राजपूत समाज में भी इन्होंने काम किया, और राजपूत समाज का वोट बैंक भी इधर खिसक रहा है कि भैया अगर आप आएंगे तो हम आपको वोट देंगे।
अगर आप आएंगे राजद से तो हम आपको वोट देंगे। तो एक बड़ी बात है कि किसी मतलब जिस समाज को कहा जाता है कि भाई भाजपा के हैं, इनके पास आप कुछ भी कर लीजिए, इसमें कटौती नहीं हो सकती है, राजपूत को कोई नहीं तोड़ सकता है। तो उसमें एक बड़ी सिंधमारी होगी कि भैया राजपूत ब्राह्मण जिनकी संख्या है उसमें गोपालगंज में एक बड़ी सिंधमारी हो सकती है। गोपालगंज जिले की ये जो बरौली विधानसभा है, तो बरौली विधानसभा सीट पर काफ़ी चर्चा हो रही है और इस चर्चा में ये तो तय है कि राजद मुन्ना भाई जो कि अब्दुल सत्तार हैं, इन पर अगर सोचती है तो वो सीट आसानी से निकाल सकती है, क्योंकि जनता ये देख रही है कि 2000 से लेकर अभी तक जिन जिन को उम्मीदवार बनाया गया वो चुनाव हारे हैं। 2015 में परिस्थितियां कुछ अलग थी, इसलिए राजद चुनाव जीत गया, लेकिन उसके बाद 2020 में फिर ऐसा कैंडिडेट उतारा गया जिस कैंडिडेट ने उस तरीके से मेहनत नहीं की थी जिस तरीके से मेहनत करना चाहिए। और जब कैंडिडेट चुनाव हारता है तो ठिकरा फोड़ दिया जाता है अब्दुल सत्तार के ऊपर, क्योंकि वो जिला अध्यक्ष थे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के, तो भैया की आपकी वजह से चुनाव हारे। लेकिन जब पार्टी की जांच हुई, अंदरूनी जांच होती है, जब आप चुनाव हारते हैं, पार्टी चुनाव हारती है तो पार्टी जांच करती है। आपको हमेशा याद होगा कि जब पार्टी चुनाव हारती है तो क्या कहती है, ये जांच का विषय है, हम लोग इस पर मंथन करेंगे। तो वही मंथन होता है और उसके बाद जांच होता है और उसके बाद ये तय होता है कि किसको किस तरीके से देखा जाए। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।